सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान हमारे साथ इस सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवत प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं, उनके लिए वंदन करते हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आप सभी भक्तजन हमारे साथ परम पूज्य मानस किंकर राम किंकर जी महाराज के द्वारा अहंकार के रूप यानी कि व्यक्ति के अंदर जब तक अहम बना रहता है, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म ही क्यों ना होए, तब तक हमको भगवान का सही साक्षात्कार नहीं हो पाता है। क्योंकि इस जगत के रूप में भी भगवान है, तो इस जगत में हमें अलग अलग पृथक पृथक वस्तुएं, व्यक्ति, स्थान, पेड़ पौधे, जीव जंतु अलग अलग मालूम पड़ते हैं। बल्कि भगवान हर उपदेश में, गीता में, भागवत जी में, श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री राम जी अथवा अन्य जितने भी महापुरुष और अवतारी पुरुष हुए हैं, उन सब ने यही बताया है कि इस जगत के रूप में ही परमात्मा समाया हुआ है। विश्वरूप के रूप में ही, इस जगत के रूप में ही वो परब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं। उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमें अलगत्व मालूम पड़ता है। तो ये प्रसंग अहंकार के रूप, इस प्रसंग में महाराज जनक के यहाँ पर धनुष यज्ञ होता है और वहाँ पर श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के जाते हैं धनुष यज्ञ में। वहाँ सबसे पहले जब जनक जी महाराज श्री राम जी का दर्शन करते हैं और लक्ष्मण जी का दर्शन करते हैं, तो वे ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं और उस समय विश्वामित्र जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज, आपके साथ ये जो दो बालक आए हैं, ये कोई राजकुमार हैं या किसी महात्मा के पुत्र हैं, महात्मा के रत्न हैं? तो एक ही रूप में दो बातें मालूम पड़ रही हैं, महात्मा भी लग रहे हैं और राजकुमार भी लग रहे हैं। आइए इसी प्रसंग पर परम पूज्य महाराज श्री ने अपने विचार प्रकट किए। उस समय शस्त्रधारियों में सबसे महान योद्धा थे तो परशुराम जी थे। अगर ज्ञानियों की श्रेणी में सबसे प्रथम नाम था और आज भी, तो उस समय विदेहराज जनक जी का था। और विश्वामित्र जी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये बड़े महान मनन करने वाले मननशील महात्मा हैं। ये भगवान को जब सबसे पहले लेने के लिए जाते हैं अयोध्या में, तो उससे पहले ही ये निश्चय कर लेते हैं कि श्री राम के रूप में परब्रह्म का अवतार हुआ है और उन्हीं के द्वारा ये धरती अब निशाचरों से मुक्त होगी। अपने यज्ञ अनुष्ठान के लिए इसमें सुबाहु, मारीच, ताड़का आदि विघ्न बाधा डालते थे। उस अपने यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या पहुँचे श्री विश्वामित्र जी महाराज। और महाराज दशरथ जी से अनुनय विनय करके श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के आए। तो रास्ते में जब ताड़का को भगवान श्री राम जी ने मार दिया, तब उन्होंने अपने पास में जो भी विद्याएं थीं, दिव्यास्त्र थे, वो सब भगवान श्री राम जी के लिए विश्वामित्र जी ने सौंप दिए।
तो पहले तो समझा कि ब्रह्म ही श्री राम बन कर के आए हैं, लेकिन उनको संशय हुआ और उस संशय की निवृत्ति ताड़का को मारने के बाद हुई। तो वो समझ गए कि ये परब्रह्म परमात्मा ही है। उस समय महान योद्धा श्री परशुराम जी सोचते थे कि इस समय जगत की समस्याओं का समाधान केवल शस्त्र से ही हो सकता है, यानी दंड नीति से हो सकता है। और महाराज जनक समझते थे कि अगर बुद्धि में विवेक उत्पन्न कर दिया जावे, ज्ञान दे दिया जावे नारायण, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसी प्रसंग में वो पूछते हैं विश्वामित्र जी से, कहो नाथ सुंदर दो बालक मुन कुल तिलक की नृप कुल पालक। नारायण,